नमस्कार। योग गुरु रामदेव बाबा का आजकल समय बहुत खराब चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कई बार पेशी होने के बाद, माफीनामा स्वीकार नहीं होने के बाद, फिर उत्तराखंड सरकार ने उनके 14 दवाइयों के जो लाइसेंस कैंसिल कर दिए थे, हालांकि उस पर रोक लग गई है। अब जो नया मामला सामने आया है वो ये है कि पतंजलि की सोन पापड़ी का सैंपल फेल हो गया है। फेल ही नहीं हुआ है, पतंजलि के एजीएम समेत 3 को जेल हो गई है, जेल की सजा सुनाई है। आइए आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। दरअसल खाद्य सुरक्षा विभाग उत्तराखंड ने 17 अक्टूबर 2019 को बेड़ी नाग एक जगह है, वहां से इलायची सोन पापड़ी का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था। ये जो प्रयोगशाला में गया ये नमूना, उसमें जांच में पाया गया कि ये असुरक्षित श्रेणी का है। इसी मामले में पिथौरागढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ ने संजय सिंह की अदालत में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड कंपनी के असिस्टेंट जनरल मैनेजर यानी एजीएम, डिस्ट्रीब्यूटर कान्हाजी प्राइवेट लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर और एक व्यापारी को 6 माह की सजा सुनाई गई है। समझिए, सोन पापड़ी भी जांच में फेल हो गया। कोर्ट ने तीनों पर कुल 40,000 का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है कि पतंजलि के जितने भी प्रोडक्ट हैं उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पूरी कहानी यह है कि खाद्य सुरक्षा विभाग ने 17 अक्टूबर 2019 को, ये पिथौरागढ़ में एक बेड़ी नाग है, वहीं पर ये मामला आया था। जब ये नमूना प्रयोगशाला में भेजा गया तो ये असुरक्षित श्रेणी का पाया गया था। फिर क्या हुआ कि जो उत्तराखंड सरकार की जो प्रयोगशाला है, इस जांच से संतुष्ट नहीं हुई और संतुष्ट नहीं होने पर पतंजलि ने इस नमूने की जांच के लिए रेफरल लैब गाजियाबाद, जो भारत सरकार का है, को वहां भेजा। यहां भी नमूना फेल हो गया। उसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने 28 जुलाई 2021 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में ये मामला दर्ज कराया था, वहां पर केस हुआ था। सोचिए, दो जांच में सोन पापड़ी पतंजलि का फेल हो गया। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के बार उल्लंघन के लिए पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और दिव्य फार्मेसी के 14 प्रोडक्ट के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। हालांकि अभी फिलहाल उस पर रोक लग गई है, वहां के जो जिन दवाओं पर। लेकिन आपको याद होगा ये पूरा मामला कब आया था, जब आईएमए ने सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर किया कि कोरोना को लेकर के या मेडिकल साइंस को लेकर के बाबा रामदेव भ्रामक बयान देते हैं। उनके प्रोडक्ट जो हैं वो तथ्यों से परे है और जबरदस्त तरीके से विज्ञापन देते हैं। विज्ञापन में कोई फैक्ट नहीं होता है और फैक्ट नहीं होने की वजह से लोगों का मेडिकल साइंस पर भरोसा उठ जाएगा, तो फिर भयावह स्थिति आएगी। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला खूब चला, काफी साल, 2-3 साल हो गए। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को पकड़ा तो उसके बावजूद भी रामदेव प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और ये विज्ञापन टेलीविजन चैनल पर या बाकी चैनलों पर चलता रहा। इससे सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज हुआ। रामदेव बाबा को 4 बार 5 बार कोर्ट में पेशी हुई। स्वयं पेश होने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा और जब पेशी हुई तो माफीनामा उन्होंने दिया, उसको अस्वीकार कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में उत्तराखंड के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट जो ड्रग्स का है उसको तो फटकार लगाई ही, केंद्र के आयुष मंत्रालय को भी फटकार लगाई, मोदी सरकार के आईबी मिनिस्ट्री पर भी सवाल उठाए कि कोई उद्योगपति या कोई प्रोडक्ट बनाने वाला आदमी
भ्रामक विज्ञापन दे रहा है, लोगों को बरगला रहा है, सरकार कैसे होने दी। और यहां तक कि उत्तराखंड के जो ड्रग्स लाइसेंस डिपार्टमेंट है उसको तो इतनी फटकार लगाई और कहा कि आपको तो देख कर ऐसा नहीं लगता है कि आप लाइसेंस डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि आपको लगता है कि आप रामदेव बाबा के लिए और पतंजलि के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि उसके बाद जब टिप्पणी आई कोर्ट की, उसके बाद क्या हुआ कि उत्तराखंड सरकार जगी और आनंद फानंद में 14 ड्रग जो उनके प्रोडक्ट थे उसको रद्द कर दिया। रद्द करने की जो प्रक्रिया थी इतनी कमजोर बनाई गई कि बाद में फिर उसको बहाल भी कर दिया गया, स्टे हो गया है। हालांकि अभी ये मामला भी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन ये जो मामला अभी सोन पापड़ी वाला है इसमें तो पतंजलि के 2-3 अफसर जेल की सजा सुनाई गई है। सोचिए, योग गुरु जो है रामदेव बाबा, उनका सिर्फ एक ही चीज ओरिजिनल बचा है, वो है योग। एक ही चीज ओरिजिनल बचा है। उनके तमाम प्रोडक्ट पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कई सारी जांच एजेंसियां जो हैं उस तत्परता से काम नहीं करती है जिस तत्परता से हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को देखा, परखा और फिर सरकार को, फिर संबंधित डिपार्टमेंट को फटकार लगाई। यहाँ तक कि रामदेव बाबा को भी कहा कि आपका बड़ा सम्मान है, लेकिन आपकी जो हरकतें हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। आप कोर्ट का सम्मान करते हैं लेकिन उसमें सम्मान का भाव नहीं होता है, इसलिए आपके माफीनामा को हम अस्वीकार करते हैं। ये खबरें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये खबरें टेलीविजन चैनल पर या मुख्य धारा की मीडिया में या देश के बाकी जगहों में जो लोग कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है उसको पता नहीं चल पाती। ये भी एक रैकेट है, ये भी एक घोटाला है, ये भी एक तरह से अपराध है कि अगर सही खबर भी देश के लोगों को पता नहीं चलेगा तो फिर क्या होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि सोन पापड़ी 2019 में सैंपल लिया गया, 2 बार जांच हुई और उस जांच में फेल होने के बाद उसका केस किया गया और केस की सुनवाई करते हुए 3 अफसर पतंजलि के अगर, और जो डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर जो उसके साथ जुड़ा हुआ एक उद्योगपति है, अगर उसको सजा सुना दी जाती है तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। देश के लोगों को मालूम होना चाहिए कि खबर क्या है। सवाल रामदेव का नहीं है, सवाल पतंजलि का भी नहीं है, सवाल इस देश में लाखों करोड़ लोग जो हैं, जो सूचना अगर सही नहीं मिलेगा, समय पर नहीं मिलेगा, तो हो सकता है कि वो उनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करे और उनके जान माल की हानि हो सकती है। सूचना का तंत्र का विस्तार इसलिए किया गया है ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके। इसमें बायसनेस नहीं आना चाहिए कि लोग रामदेव बिल्कुल गलत है, ऐसा कहना भी गलत है। जो फैक्ट है, फैक्ट ये है कि योग गुरु जो रामदेव बाबा हैं, उनके जितने भी प्रोडक्ट हैं सवालों के घेरे में आने लगे हैं, आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनके माफीनामा को अस्वीकार कर दिया है। तो क्यों अस्वीकार किया, क्या बातें थी, क्या वजह थी, ये देश के लोगों को मालूम होना चाहिए। यही तो खबर है। खबर ये नहीं है कि फलाने नेता ने क्या कहा और फलाने अफसर ने क्या किया। खबर यह है कि जो जनहित से जुड़ा हुआ मामला होता है उसको देश के लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और खबर क्या है, तो पतंजलि का जो सोन पापड़ी है उस मामले में उनके 3 अधिकारी को सजा सुना दी गई। नमस्कार।